प्रिय छात्रों, नमस्कार। कक्षा 9th संस्कृत विषय में हम लोग हमारा छठा अध्याय अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 3 गद्यांश अब तक पढ़ चुके थे और ये पाठ अब अंत की ओर है। हम देख रहे थे कि एक भ्रमित बालक जो है वो इधर उधर घूम रहा है, लेकिन उसके साथ खेलने में समय व्यतीत करने के लिए कोई भी नहीं है। जब उसके विद्यालय जाने का समय है, उस समय वो खेलने के लिए इधर उधर घूम रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि उसने एक चिड़े को बुलाया कि आइए मेरे साथ खेलिए, तो उसने मना किया कि मैं अपने घोंसला जो बनाना है उस कार्य में लगा हुआ हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ। उसके बाद उसने देखा कि एक भंवरे को उसने आवाज़ लगाई और भंवरे ने भी मना किया कि मैं अपना जो कार्य है, कर्तव्य जो है, रस इकट्ठा करना, शहद निर्मित करना, उस कार्य में संलग्न हूँ, अर्थात मधु इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं भी आपके साथ समय व्यतीत नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे उसने देखा कि उसने एक कुत्ते को बुलाया और कहा, ऊपर से देखिए आप इस पाठ में, आप ऊपर से देखेंगे संबोध्यमास है, संबोधित किया, क्या किया, रे मनुष्यानाम मित्रः, हे मनुष्यों के मित्र। क्योंकि एक कुकुर जो होता है, कुत्ता जो होता है, वो मनुष्य का मित्र होता है, वफादार होता है, इसलिए उसको संबोधित किया है मनुष्यों के मित्र कह करके उस बालक ने कि हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, कि इस बहुत गर्म दिन में, निदाग जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है गर्म, ठीक है, इस गर्म दिन में आप क्यों घूम रहे हो। तो ये सब निदाग दिवसे आपके सामने लिखा हुआ है कि क्यों पर्यटसी यानी घूम रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रयच्छ शीतलम तरुमूलम, आश्रय लीजिए इस शीतल ठंडी तरुमूलम अर्थात वृक्ष के मूल के नीचे, वृक्ष के नीचे आप शीतल छाया के अंदर आश्रय प्रदान कीजिए। अहम अपि क्रीड़ा सहायम, मैं भी क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी खेलने के लिए, क्रीड़ा सहायम खेलने के लिए, त्वाम एव तुम्हारे जैसा ही, अनुरूपम पश्यामि तुम्हारे अनुरूप ही मैं देख रहा हूँ, खेलने के लिए तुम जैसे मेरे अनुरूप ही मैं देख रहा हूँ। ठीक है बेटा। कुकुर प्रत्यय आहार, कुकुर बोला, कुत्ता बोला, प्रति प्लस आहय, प्रति जो शब्द है इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें प्रति, ती के अंदर जो आदत है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ई आ जाएगी, लेकिन हटाएंगे तो यह आ रहा है, जुड़ रहा है, तो देखिए आप संधि युक्त पद में यह आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ई के स्थान पर यह और यह के स्थान पर ई, तो ई को यणचि संधि के अंतर्गत ये उदाहरण हमारा हो जाएगा। कि कुत्ते ने कहा, क्या कहा, यो माम पुत्र प्रीत्यः प्रोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टव्यम सदपि इति। देखिए बेटा, कुत्ते ने को जब उसने आमंत्रित किया खेलने के लिए, तो कुत्ते ने भी क्या कहा, देखिए कि यो माम, जो मुझको पुत्र के समान प्रेम से, पुत्र प्रीत्या अर्थात पुत्र के समान प्रेम से पोष्यति, मेरा पालन करता है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के, उस मालिक के घर पर मुझे रक्षा नियोग करना, मुझे रक्षा का कार्य, सुरक्षा का कार्य करना है मेरे द्वारा, मैं भ्रष्टव्यम ईसद अपि, अर्थात मैं उस कार्य से, उस कर्तव्य से भ्रष्ट नहीं हो सकता हूँ, अर्थात उस कार्य को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे
अपने स्वामी का कार्य करना है, और वो भी क्या है, सुरक्षा का कार्य, उसके घर की सुरक्षा करनी। आगे देखिए नीचे बेटा, सर्वै निषिद्धम सर्वैर एव निषिद्धम स बालो विगितम मनोरथम सन कथमन अस्मिन जगति प्रत्येकम स्वय स्वय कृत्य निमग्नो भवति। क्या कह रहा है, सर्वैर निषिद्धम, सभी के द्वारा निषिद्ध करने पर, मना करने पर, स बालो, वह बालक, सभी ने उसको मना कर दिया, चिड़ी ने मना कर दिया, भौरे ने मना कर दिया, कुत्ते ने मना कर दिया, तो अंत में देखिए क्या होता है, सबके मना करने पर वह बालक विघ्नितम मनोरथम, अर्थात टूटे हुए मन से, टूटे हुए मन की इच्छा से युक्त होकर, सन यानी होना, कथम अस्मिन जगति, किस प्रकार से इस संसार में, कथम अस्मिन जगति, किस प्रकार से इस संसार में, प्रत्येक, हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, निमग्नो भवति, निमग्न से शब्द है संलग्न होना, लगना, अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न को अपि अहम वृथा काल क्षेपम सहते, और कोई भी, को अपि अहम, कोई भी मेरे साथ, कोई भी मेरे साथ वृथा यानी बेकार में, काल क्षेपम सहते, अर्थात काल नहीं बिता, समय बिता नहीं रहा है। न मैं एतेभ्य यैर्मे तंद्रालुतायः कुत्सः समापादितः, अर्थात न मैं एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है। यही जो तंद्रालुताया कुत्सः समापादित है, अर्थात तंद्रालु जो शब्द है इसका अर्थ होगा आलसी, मुझ आलसी के समान किस प्रकार से, कुत्सा समाधिता, किस प्रकार मैं, किस प्रकार आलसी के समान समय व्यतीत कर रहा हूँ। अथ, इस प्रकार स्वचित्तम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम उपजगाम। इस प्रकार स्वचितम अहम अपि, मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ, ऐसा विचार करके मैं भी अपने अनुकूल जो अपने उचित कार्य है वो करता हूँ, ऐसा विचार करके, और वो कहाँ गया, पाठशालाम उपजगाम में, पाठशाला चला गया, विद्यालय में गया। ततः प्रभति से विद्या व्यसनी भूत्वा, और तब से ही वह विद्या में संलग्न होकर के महती वैदुषीम और प्रथाम संपदम च लेभे, और इस प्रकार से वह विद्या में लगा होकर के महती वेदिशम, बहुत बड़ी विद्वानता को और कीर्ति, प्रथम संपदा अर्थात कीर्ति को संपादित करने वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से ये पाठ हमने देखा है कि भ्रांते जो बालक है, भ्रमित जो बालक हो जाते हैं, वो अपने पथ से जब भ्रमित होते हैं तो उन्हें देखिए इस पाठ के माध्यम से एक एक जानवर भी अपने कर्तव्य में लगा हुआ है, इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारा जो कर्तव्य है, कर्म जो है वो हमें करना है। देखिए ये समय अनुकूल आपके लिए, हमारे लिए या इस संसार के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक समय हमारे अनुकूल होगा, हम वापस से विद्यालय में पहुंचेंगे और अध्ययन करेंगे। लेकिन तब तक आपकी भी मजबूरी और हमारी भी मजबूरी है कि ये सब साधन हमें प्रयोग में लेने पड़ रहे हैं, ताकि ये जो कीमती समय है वो आपका भी व्यर्थ ना जाए और हमारा भी व्यर्थ ना हो। तो आप से एक विशेष आग्रह है कि आप अपना वीडियो ज़रूर देखें, समय पर देखें, और जितना आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसे समझें, और जो अध्ययन के लिए आपको बताया गया है वो करते रहें, तभी हमारा कार्य निरंतर होता रहेगा। आगे अगला पाठ जो होगा या अभ्यास प्रश्न जो होंगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।